गुड डे स्टूडेंट्स। एरिक्सन की 4 स्टेजेस के बारे में हमने पहले की क्लास में पढ़ा था। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फिनिटी एंड आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्टेज के बारे में, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। इससे पहले वाली जो स्टेज थी वो स्टेज थी इसकी ईगो आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, जो कि 12 से 18 साल की अवस्था में होती है। चिल्ड्रन इस समय में जो बच्चे जो होते हैं वो अपने कैरियर, रिलेशनशिप, पारिवारिक सदस्य, इन सब के बारे में जान जाते हैं और उसमें अपने आप को ढूंढते हैं कि मेरी अपनी क्या पहचान है, मैं कौन हूँ, वो एम आई। तो इसमें यदि सक्सेसफुली वो करता है तो उसको लगता है कि आगे जाके वो कुछ अच्छा दूसरों के साथ में संबंध स्थापित कर पाएगा। और इसके विपरीत यदि वो फेल हो जाता है तो उसको हमेशा रोल कन्फ्यूजन रहेगा कि मेरी परिवार में, समाज में भूमिका क्या है, मुझे क्या काम करना है। और ये इंटीमेसी जो है, दिस स्टेज अकर्स ड्यूरिंग यंग एडल्टहुड, दैट इज एज 18 to 40 years, where we begin to share ourselves more intimately with others। इस समय में अवस्था में जो 18 ईयर्स के बाद की जब अवस्था होती है तो उस समय बच्चा जो है वो एक बच्चा नहीं रह के एक किशोरावस्था में प्रवेश कर जाता है और अपने आप को दूसरे लोगों के साथ में काफ़ी शेयर करने लग जाता है और हर निर्णय के लिए वो उसको एक सहयोग चाहिए होता है और आपस में बात करते और अपनी हर चीज़ को शेयर करने लग जाता है। इंटीमेसी भी बढ़ जाती है, प्यार, लव, अफेक्शन होता है। सक्सेसफुल कंप्लीशन इन दिस स्टेज कैन लीड टू अ कंफर्टेबल रिलेशनशिप, अ सेंस ऑफ कमिटमेंट, सेफ्टी एंड केयर एक्सेट्रा। यदि इस स्टेज में सक्सेसफुल कंप्लीशन होता है तो वो कंफर्टेबल रिलेशनशिप बनते हैं उसके लोगों के साथ में, वो एक बहुत अच्छे संबंधों की ओर अग्रसर होता है और एक सेंस ऑफ कमिटमेंट आता है कि मैं एक जिम्मेदार नागरिक हूँ और मुझे ये काम करना ही पड़ेगा। सेफ्टी आती है एंड केयर एक्सेट्रा उसमें आ जाता है। यानी इस स्टेज का जो बच्चा कंप्लीशन करता है उसमें इंटीमेसी डेवलप हो जाती है। अवॉइडिंग दिस कैन लीड टू आइसोलेशन। यदि मान लो किसी में इंटीमेसी नहीं डेवलप हो पाती है, वो दोस्त नहीं बना पाता है, शेयरिंग नहीं कर पाता है, तो वो आइसोलेशन की ओर चला जाता है, वो अपने अकेला रहना शुरू कर देता है, लोनलीनेस, और कई बार डिप्रेशन में भी चला जाता है। और यदि इसमें सक्सेसफुल रहते हैं इस स्टेज विल लीड टू द वर्च्यू ऑफ लव। तो इंटीमेसी का मतलब है लव, अफेक्शन, केयर, ये सब चीज़ें उसमें आ जाती है। तो इस स्टेज में यदि बच्चा सक्सेसफुल रहता है तो इंटीमेसी में उसको इंटीमेसी की वजह से उसमें कुछ भी काम करने की भावना जागृत होती है, शेयरिंग की भावना जागृत होती है। यदि उसमें शेयरिंग इंटीमेसी होती है, शेयरिंग की भावना होती है, तो वो कुछ जनरेट कर सकता है, अपनी लाइफ का कुछ निचोड़ निकाल सकता है। तो जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, दिस स्टेज अकर्स ड्यूरिंग मिडिल एडल्टहुड, दैट इज एज 40 to 65 years। वी एस्टैब्लिश अ कैरियर, डेवलप रिलेशनशिप, बिगिन फैमिलीज एक्सेट्रा। इस समय में क्या हो जाता है, कैरियर बन जाता है, ठीक है, रिश्तेदारी बन जाती है, परिवारों का निर्माण शुरू हो जाता है। तो यदि आगे की स्टेजेस में उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, सक्सेसफुली कंप्लीट किया है, तो इस स्टेज में वो जनरेटिविटी की तरफ अग्रसर होता है कुछ नया बनाने के लिए। वी गिव बैक टू सोसाइटी बाय रेजिंग आवर चिल्ड्रन। तो बच्चों को, समाज को अपने बच्चे बड़े करके देता है, एक अच्छा नागरिक बना के अग्रसर करता है। काम, बीइंग प्रोडक्टिव एट वर्क एंड बिकमिंग इन्वॉल्व इन कम्युनिटी सर्विसेज एक्सेट्रा। सामुदायिक सेवाएं करने लग जाता है। जो उनके बच्चे होते हैं उनको एक अच्छा नागरिक बनाकर परिवार के लिए, समाज के लिए स्थापित करता है। और यदि इसमें ऐसा नहीं होता है तो उसमें लगता है कि उसकी ज़िंदगी खत्म हो गई, स्टैग्नेशन हो गई। यदि वो अपने बच्चों में संस्कार नहीं दे पाता है, एक अच्छा नागरिक नहीं बना पाता है, कुछ प्रोडक्टिव वर्क नहीं करता है और कम्युनिटी सर्विस में इंटरेस्ट नहीं लेता है, तो फिर वो स्टैग्नेशन की तरफ आ जाता है कि स्थिरता आ जाती है। जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन यानी स्थिरता। देन ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डेस्पेयर। ये स्टेज जो है वो 69 प्लस से 65 प्लस की अवस्था है, वेयर ही बिकम जीनियस सिटीजन एंड वी टेंड टू शो डाउन आवर प्रोडक्टिविटी एंड एक्सप्लोर लाइफ एज अ रिटायर्ड पर्सन। इस समय प्रोडक्टिविटी जो स्लो डाउन हो जाती है और वो अपने आप को जो है एक रिटायर्ड पर्सन की तरफ स्थापित करता है, ढूंढता है। तो ईगो इंटीग्रिटी में क्या होता है, इसमें यदि पीछे मुड़कर देखता है इस एज का व्यक्ति कि मैंने क्या क्या किया, मैंने अपना बचपन कैसे निकाला, मैंने अपनी जवानी कैसे निकाली, मैंने हमारे बच्चों को कैसे पाला, क्या वो सब अपने कामों में लग गया, क्या मुझे पास सेफ्टी के लिए सब कुछ है। तो यदि वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसको सक्सेस महसूस होती है। उसको लगता है
कि मुझे ईगो इंटीग्रिटी आती है, इसमें अहम की संतुष्टि आती है। और इसके जस्ट अपोजिट यदि वो पीछे मुड़ के देखता है कि मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ पैसा कमा के लेके आया, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया, ना मैं जिया अपने लिए, मेरे बच्चों को कुछ किया, तो उसके अंदर निराशा के भाव उत्पन्न हो जाते हैं। इफ़ वी सी आवर लाइफ एज प्रोडक्टिव, यदि हमें लगता है कि हमारी लाइफ प्रोडक्टिव है, सक्सेसफुल है, तो हम में इंटीग्रिटी डेवलप हो जाती है। और इफ़ वी सी आवर लाइफ अनहैप्पी एंड डिससैटिस्फाइड विद द गोल्स वी हैव अचीव्ड, वी डेवलप despair, hopelessness and can become depressed। और इसमें सक्सेस जो होता है वो विजडम की तरफ लेके जाता है हमको। ये थी एरिक्सन की थ्योरी। अब एरिक्सन की थ्योरी की क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है वो हम पढ़ लेते हैं। इट प्रोवाइड अ ब्रॉड फ्रेमवर्क विच शोज द डेवलपमेंट थ्रू आउट द एंटायर लाइफ स्पान। इसकी थ्योरी जो है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक के स्थितियों को का अध्ययन करती है और उसके अकॉर्डिंग उस विकास को देखती है। इट ऑल्सो अलाउज अस टू एम्फेसाइज द सोशल नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड द इम्पॉर्टेंट इन्फ्लुएंस दैट सोशल रिलेशनशिप हैव ऑन डेवलपमेंट। और ये जो है परिवार संबंध और उनके ऊपर पड़ने वाला प्रभाव और सामाजिक संबंधों को भी अच्छे से देखती है, उसको उसके ऊपर ज़्यादा जोर देती है। उसके बाद आता है लिमिटेशन क्या है। ही इज़ वेग अबाउट द कॉजेज ऑफ डेवलपमेंट। उन्होंने ये तो कहा कि डेवलपमेंट होते हैं, लेकिन क्यों होते हैं इसके कारण बताने के लिए उसके पास कोई रीज़न नहीं है। एरिक्सन डजंट एक्सप्लिसिटली एक्सप्लेन हाउ द आउटकम ऑफ वन साइकोलॉजिकल स्टेजेस इन्फ्लुएंस पर्सनैलिटी एट अ लेटर स्टेज। ये भी बताने में नाकाम रहे हैं कि पहले वाली पर्सनैलिटी की जो स्टेजेस में यदि नाकाम रहते हैं तो आगे जाके वो कैसे प्रभावित करेगी। The theory fails to detail exactly what type of experiences are necessary at each stage। थ्योरी में ये नहीं बताया गया कि हर अवस्था में किस तरह के अनुभव जरूरी है। इन दिस ऑर्डर टू सक्सेसफुली रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स एंड मूव द नेक्स्ट स्टेज, जिससे कि हर स्टेज में आने वाली समस्याओं का समाधान कर अगले स्टेज में पाया जाया जा सके। तो ये था एरिक्सन की थ्योरी।